अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं फैसल नसीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गपशप विद फैसल नसीर। तो आज की गपशप में ना मेरे पास एक ऐसे, अब मैं क्या कहूँ, एक्सपर्ट कहूँगा, एक्सपर्ट मेरे पास मौजूद हैं जो आपको ना ये बताएंगे कि हम इनके साथ गपशप करेंगे और इनसे पूछेंगे इनकी बेसिकली जो एक्सपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ में हैं। प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे वेरीफाई कर सकते हो, आप अगर प्रॉपर्टी लेते हो तो उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो, ये किसके नाम पे है, फ़र्द क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैफ़ी। सैफ़ी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मैं सैफ़ी आज ना हम चाह रहे हैं कि आप ना मेरे व्यूअर्स को बताओ कि ये जो प्रॉपर्टी, कोई भी आप प्रॉपर्टी लेते हो ना, तो उस प्रॉपर्टी को आप, अगर आपने वेरीफाई करना है कि ये किसके नाम पे है, कब ट्रांसफ़र हुई, जाली तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो वेरीफाई करनी हो तो वो कैसे होती हैं? सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि प्रॉपर्टी में आप जब भी ख़रीदते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ उसमें होती है, एक जो मेन चीज़ आइटम होता है उसमें वो होता है फ़र्द। ठीक है कि फ़र्द क्या होता है? फ़र्द वो चीज़ है बेसिकली जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं, तो आप उसे एज अ बताते हैं, एक डॉक्यूमेंट देते हैं उसको, आप उसको बताते हैं कि ये देखें, ये वो बेसिकली लीगल एक डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली। ठीक है, वो आप उसको दिखाते हैं, वो आप उसको दिखाते हैं कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, इतने प्रॉपर्टी है, इतने मरले हैं, उसमें हर चीज़ मेंशन होती है कि खसरा कौन सा है, खेवट कौन सा है, खैतूनी कौन सी है, एवरीथिंग उस पर मेंशन होता है। ठीक है, कितने मरले हैं, कौन से मौजे में वाक़िया है, कौन सा खसरा नंबर है, ये सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल। अच्छा ना, मोज़ा से भी, मोज़ा क्या होता है ये भी ज़रा बता दो। बेसिकली मोज़ा एक ऐसे होता है जो पुराने ज़माने में ये होता था कि मोज़ा एक, आप कह सकते हैं गाँव को कह सकते हैं, या मतलब एक इहाता होता है। इहाता होता है। ठीक है, फिर वो मोज़ा होता है, फिर उसके अंदर खसरे होते हैं। मोज़े के अंदर नहीं, मोज़े के अंदर खसरे होते हैं और मुख्तलिफ खसरे होते हैं। मतलब किसी मोज़े के अंदर एक खसरा भी हो सकता है, किसी मोज़े के अंदर 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे खसरे हो सकते हैं उसके अंदर। फिर खसरों के अंदर आपकी खेवट होती है। ठीक है, खेवट के अंदर आपकी खैतूनी होती है, जो आप काश्तकारी करते हैं, बेसिकली उसको कहते हैं खैतूनी। ठीक है, खेवट नंबर होता है कि आपको बुज़ुर्गों से जो है कौन सी खेवट मिली है। ठीक है, आप उसमें खैतूनी नंबर कौन सा मिला है, तो ये खैतूनी खेत से बेसिकली आई थिंक है। तो ये खैतूनी, ठीक है, खैतूनी जो है मतलब आप काश्तकारी जो काश्तकार जो ज़रई ज़मीन होती है, वो खैतूनी है। खैतूनी होती है, वो आप कमर्शियल में भी होती है, क्योंकि वो उसमें क्योंकि पहले वो ज़रई होती है, बाद में उसको कमर्शियल किया जाता है, तो वो कमर्शियल के अंदर भी आती है। अच्छा, अब आते हैं जी फ़र्द पे। ये फ़र्द तो आपको बल्कि मैंने अच्छा सैफी, मुझे ये सबको ये बताओ कि फ़र्द जो है ना, फ़र्द मिलता कहाँ से है? अच्छा हाँ, वो ले कैसे सकते हो, ये चीज़ बताओ। फ़र्द मिलता कहाँ से? बेसिक चीज़ ये है कि आप जिसके नाम पे आपकी ज़मीन है, अगर आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो बंदा आपको फ़र्द दे रहा है या जिसके नाम पे है, आप पहले किसी भी डीलर से पूछेंगे जी किसके नाम पे है। ठीक है, या अगर वो डायरेक्टली बंदा आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो आप उसको ले के जाएंगे सीधा पटवारी के ऑफिस। ठीक है, पटवारी ऑफिस, पटवार खाना होता है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैंड रिकॉर्ड का एक ऑफिस होता है बेसिकली। लैंड रिकॉर्ड ऑफिस वो पटवार खाना होता है, उसको देसी ज़बान में पटवार खाना कहते हैं। और इवन जिस बंदे के नाम पे होती है ना, बेसिकली उसको पता होता है कि मेरा खसरा कौन सा लगता है। ठीक है, तो हर खसरे का, हर मोज़ा कौन सा, सॉरी खसरा नहीं, मोज़ा कहते हैं, मोज़ा कौन सा है, तो हर मोज़े का अपना पटवारी होता है। ठीक है, तो जिस मोज़े में, अच्छा ये भी ना बड़ी, सैफी ने बड़ी अच्छी बात की है कि हर मोज़े का अपना पटवारी होता है। तो आपने हमेशा वो मोज़ा दे के और रेलिवेंट बंदे के पास जाना है कि जो उस मोज़े का रेलिवेंट बंदा है उसके पास आपने जाना है। तो ये ना नोट कर लें। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात सुनते हैं। वहाँ जाएंगे, किसी भी पटवारी से आपको शायद ना पता लगा, हाँ नहीं पता लगेगा। ठीक है, आपको ना मोज़ा पता होना चाहिए कि मोज़ा कौन सा है।
फिर आगे की डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि उसके पास जाएंगे, वो बंदा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देगा, कौन सा बंदा? जिस बंदे के नाम पे है, जिस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है। जी आप वेरीफाई कराना चाहते हैं ना उसको कि ये एक्चुअल भी है कि नहीं प्रॉपर्टी, तो वो बंदा अपना आईडी कार्ड नंबर देगा। ठीक है, चलो वो अपना आईडी कार्ड नंबर देगा, ठीक है। तो पटवारी उसका जितना भी रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड होगा, उसके नाम पे जितनी भी चीज़ें होंगी, वो आपको एक लिस्ट बना के दे देगा, या वो आपको रजिस्टर पे दिखा देगा कि जी इस बंदे के नाम पे इस मौजे में, इस खसरे में इतनी प्लेस पड़ी है। अब ये बड़ी बड़ी काम की बात इसने बताई है, ये जो गौर से देख लो ठीक है। कि एक आईडी कार्ड से पता लग सकता है कि इस मौजे में, इस खसरा नंबर में, इस बंदे के नाम पे इतने मरले या इतने कनाल जगह है। ये उधर से वेरीफाई हो सकती है। अगर आपके खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ कोई ऐसा मसला हो, लेकिन अगर कोई मसला ऐसा आता है कि आपने लैंड ली, कहीं से ज़मीन ली, प्रॉपर्टी ली, इन्वेस्ट किया और बाद में पता लगा जी वो तो कोई फेक निकल आई, तो उसको ना आपने जज करने के लिए क्या जज नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए आपने पहले जाना है उस बंदे के पास जो जिससे ली है, उससे आईडी कार्ड लेना है या उसकी कॉपी लेनी है, सीधा पटवार खाने जाना है, उस खसरे नंबर उस मोज़ा नंबर, उस मोज़े का जो पटवारी है उसके पास जाना है और फिर उसको बताना है कि जी इस बंदे के अगेंस्ट कितनी ज़मीन है वो बता दें। तो ये तरीका है बेसिकली उसको वेरीफाई करने का। सभी इसमें और कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं? अब मैं बताता हूँ कि कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें आती है रजिस्ट्री में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको रजिस्ट्री फेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर आप उसी चीज़ को पटवार खाने से आप उस बंदे का फ़र्द निकलवाएंगे, ठीक है। वो बाकायदा अगर आप अकेले गए हैं तो, क्योंकि पटवार खाने में बाकायदा अंगूठा होता है, फिंगरप्रिंट लगते हैं आपके, तो तब फ़र्द आप पे निकलता है। आप फिंगरप्रिंट देते हैं, आपको वो बंदा फ़र्द निकाल के देता है। फिर आप जाते हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे लैंड की रजिस्ट्री होती है आपके नाम या सो ऑन, ठीक है, सब डिवीज़न जिसको हम कहते हैं, वहाँ जाते हैं। तहसीलदार के ऑफिस कहते हैं, वहाँ जाते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, वहाँ जाते हैं आप। वहाँ पे आप ये करते हैं कि वहाँ पे आप वेरीफाई करवाते हैं रजिस्ट्री को। वो कहते हैं कि जी ये खसरा है, ये हमारा फ़र्द है, इस फ़र्द पे जो रजिस्ट्री हुई है वो हमें वेरीफाई करके दें कि ये जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ पे जो भी वहाँ पे कोई भी लैंड रजिस्ट्रार जो है जो बैठा होगा, ठीक है, आप लेंगे पटवार खाने से, आप जाते हैं रजिस्ट्रार तहसील, थोड़ा आगे होके ना ताकि आवाज़ क्लियर है, तहसीलदार के ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे आप कोई भी रजिस्ट्रार जो बैठा होता है, वहाँ उसको कहते हैं कि जी ये हमारा फ़र्द है, ये आप हमें बताएं कि ये जो फ़र्द है, ये जो रजिस्ट्री है, ये लीगल है या नहीं है, क्योंकि आपको रजिस्ट्री की लीगल से मतलब ये फेक है या ओरिजिनल है, ये मतलब कहने का है। ऐसे होता है कि आपको ना बेसिक तो ये चीज़ है कि आपको वो देगा, रजिस्ट्री की कॉपी साथ लेके जानी होती है। ये मैं बताना भूल गया था आपको, तो आप रजिस्ट्री कॉपी और फ़र्द दोनों चीज़ें लेके जाएंगे और वहाँ पे आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये फेक है या रियल है, ठीक है। रजिस्ट्री पहले एक चीज़ बताओ, और एक कन्फ्यूजन मुझे भी हो रही है और व्यूअर्स को भी होगी। आप ये बताओ कि जो पहली रजिस्ट्री है वो पहली रजिस्ट्री कहाँ से लेंगे, जो आप कह रहे हो कि आप रजिस्ट्रार के ऑफिस जब जाएंगे तो लेके जाएंगे। पहली रजिस्ट्री जो है ना, वो जो बंदा आपको ट्रांसफ़र कर रहा है लैंड, उसके पास मौजूद होगी, ठीक है। अब आप समझ लें वहाँ से लेनी है आपने, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ कि जो फेक और रियल का जो चक्कर होता है, ये बेसिकली उन मौज़ों में हो सकता है जिन मौज़ों में कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, मैनुअल सिस्टम है, ठीक है। उन मौज़ों में भी हो सकता है, लेकिन रेयर चांसेस, 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर कंप्यूटराइज होगा तो उसमें नहीं होते, क्योंकि वो आपका ना हर चीज़ थंबनेल पे होती है, थंबनेल नहीं होता, थंब इम्प्रेशन पे होती है, या फिंगरप्रिंट्स पे होती है बेसिकली। थंब इम्प्रेशन नहीं होता, सॉरी, फिंगरप्रिंट होता है, सॉरी, फिंगरप्रिंट पे आपकी चीज़ जो है मौजूद होती है, ठीक है। तो उसमें ना फेक रियल नहीं हो सकता। बाकी जो मैनुअल मौजे होते हैं, जो रजिस्टर मतलब जो मेंटेन होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसमें हो सकता है, आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि कभी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, आप नहीं ले सकते, तो हो सकता है उसमें, बट रेयर चांसेस होते हैं बहुत। अच्छा, दूसरी चीज़, अब वहाँ से आप जब वेरीफाई करवा लेते हैं, फिर आप
वही फ़र्द जो उसने आपको दिया है, फिर आपको वो फ़र्द बराए रजिस्ट्री एक होता है जो आप उस बंदे को कहेंगे कि अगर तो वो रियल है तो आप कहेंगे, फिर आप उसको कहेंगे कि फ़र्द बराए रजिस्ट्री जो है वो आप हमें निकलवा के दो, वो आपको फ़र्द बराए रजिस्ट्री निकलवा के देगा। फिर आप किसी भी ये जो रजिस्ट्री लिखने वाले लोग होते हैं, बेसिकली ये जो तहसीलदार ऑफिस में रजिस्ट्रार होते हैं, ये खुद नहीं लिखते, बाहर आपके बैठे होते हैं फोटो स्टेट वाले, कंपोजिंग वाले जो होते हैं। आप उन्हें कहेंगे जी आप हमारी एक रजिस्ट्री तैयार कर दें, ठीक है। उनको आपने अपनी तस्वीर, एक दो जो आपके साथ गवाह होते हैं, उनकी तस्वीर, आईडी कार्ड नंबर उनका फ़ोन नंबर और उनका फुल नेम और आपका अपना आईडी कार्ड और फुल इस नेम, गवाहान के पिक्चर। जो गवाह होंगे, विटनेसेस जो आपके होंगे, उनके आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, आपका अपना आईडी कार्ड होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। उसके बाद वो जो कंपोजिंग वाले होते हैं वो आपको एक रजिस्ट्री बना के देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो उसमें बेसिक होता तो ऐसे ही है कि एक गवाह आपकी तरफ से होता है, दूसरा गवाह जो आपको ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं उसकी तरफ से होता है। बट ऐसे नहीं भी होता, वो ऐसे भी होता है कि दोनों गवाह जो होते हैं, जो रजिस्ट्री करवा रहा है उसकी तरफ से हो जाते हैं, या दोनों गवाह जो रजिस्ट्री जिसके नाम हो रही होती है, वो ले आता है कि चलेंगे दोनों गवाह मेरे नाम में, तो इस तरह होता है, ठीक है। फिर आपकी रजिस्ट्री बनती है, फिर वो बाकायदा तहसीलदार ऑफिस में जमा होती है। वहाँ पे तहसीलदार जो होता है, बेसिक रजिस्ट्रार पहले आपसे बयान लेते हैं, फिर तहसीलदार खुद बयान लेता है आपसे कि आपने पैसे पेमेंट हो गई है। अगले बंदे से पूछता है कि आपको पेमेंट मिल गई है, वो कहता है ठीक है। वो अपने सारे FBR के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह के डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो फिर वो आपकी रजिस्ट्री पे दस्तखत करता है। और आपकी जो रजिस्ट्री है वो टोटल 3 से 4 दिन लेती है और आपकी हैंड हो जाती है। वो फिर अपने सिस्टम में उसको डाल देते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम में डालते हैं। अच्छा सैफी, सबसे अहम जो चीज़ है इस सारे प्रोसेस के अंदर, गवर्नमेंट की फ़ी कितनी होती है वो बता दो। गवर्नमेंट की जो फ़ी होती है ना, वो बेसिकली मरले के ऊपर डिपेंड करती है, और जो गवर्नमेंट का रेट होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि वो कितनी है। हर मोज़े का अपना एक गवर्नमेंट रेट होता है, ठीक है। हर जगह का एक अपना गवर्नमेंट का एक रेट होता है, ठीक है। बट अगर आपका गवर्नमेंट रेट से जो वहाँ पे रेट चल रहा है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स का रेट चल रहा है, ठीक है, वो अगर कम है तो फिर भी आपने फ़ीस गवर्नमेंट के रेट में पे करनी है। ये बड़ी अच्छा नुक्ता है, ये सुन लें। अगर एक जगह जिसका गवर्नमेंट रेट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए मरला है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर आपसे 80,000 रुपये मरला से आपने ज़मीन ली है, तो टैक्स आपने या जो फ़ी आपने है वो 1 लाख के हिसाब से गवर्नमेंट के रेट पे जमा करानी होगी, ना कि प्रॉपर्टी डीलर वाले रेट पे जमा करानी। तो ये आपको रेट कहाँ से भी मिलेगा कि गवर्नमेंट का क्या रेट है? रजिस्ट्रार तहसीलदार ऑफिस से मिलेगा, पटवार खाने से भी मिल जाएगा। तो ये ज़हन में रखें, ये एक बड़ा अच्छा नुक्ता है। एक और चीज़, अगर तो वहाँ से गवर्नमेंट से ज़्यादा है तो फिर आपने ज़्यादा पे करनी है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बाज़-औक़ात होता नहीं है, बिल्कुल होता है ऐसे ही है कि आपने अगर ज़्यादा पे ली है तो आप उस पर पे करते हैं। क्योंकि जब अगर फ़र्ज़ किया कि आपका प्लाट जो है वो गवर्नमेंट सेक्शन, कोई भी सेक्शन लगा देती है, तो सेक्शन के अंदर आता है, तो जो आपने फ़ी पे की हुई होगी आपको वही रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसे होता है कि अगर आपने 1,25,000 रुपये मरला है किसी भी मौजे में, ठीक है, और आपने लिया होता है 4 लाख रुपये मरले के हिसाब से, अगर आप तो फ़ी पे करेंगे 1,25,000 के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसे ही होता है कि जी गवर्नमेंट रेट पे, ठीक है, आप हमें बनवा दें रजिस्ट्री, हम पे कर देते हैं, तो वो आपको गवर्नमेंट जो है वो 1,25,000 ही पे करेगी। अगर तो वो किसी सेक्शन में आ जाता है, जैसे आर्मीज़ के सेक्शन लगते हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 1, सेक्शन 6, मतलब गवर्नमेंट अगर उस जो प्रॉपर्टी है, अगर गवर्नमेंट उसको हैंड ओवर अपने कर लेती है, और आप जो बेनिफिशरीज होते हैं वहाँ पे, जिनके नाम पे ज़मीनें होती हैं, उनको फिर गवर्नमेंट उस हिसाब से पेमेंट दे देती है। तो ये बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं, आप समझना इस बात को। तो अगर तो आपने 4 लाख के हिसाब से अपनी फ़ीस वगैरह जमा करवाई है, सब कुछ करवाई है, तो फिर आपको वो 4 लाख के हिसाब से ही गवर्नमेंट पे करेगी, अपने रेट पे नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये समझने वाली होती है। और ये लोग, हमारे लोग, मतलब अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो ये करते हैं कि जी हमें गवर्नमेंट की फ़ीस पे कर दें, बस ठीक है, उसका टैक्स कम बन रहा है तो वो बना दें, ठीक है। तो ये एक अहम नुक्ता है, ये भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है।
इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। बाकी जो है रजिस्ट्री में मेरे ख्याल से टोटल 1 वीक लगता है और 1 वीक के बाद आपके नाम की रजिस्ट्री जो है। तो व्यूअर्स, ये हमारी आज का एक टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उनको किसी किस्म की भी मतलब एम्बिग्विटी है समझने में कि यार ये कैसे ली जाती है, रजिस्ट्री कैसे करवाई जाती है, फ़र्द क्या होता है, फ़र्द हमें हासिल कहाँ से कर सकते हैं, मिल कहाँ से सकता है, रजिस्ट्री कैसे निकलवा सकते हैं, वेरीफाई कैसे करा सकते हैं। तो हमने ओवरऑल कोशिश तो यही की है कि इस सारे टॉपिक को ना कवर कर सकें हम। सैफी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो मुझे शायद उस टाइम याद नहीं है। जो मैनुअल होता है, मैनुअल मोज़े होते हैं जो रजिस्टर जो कंप्यूटराइज नहीं होते बेसिकली, उनके जो फ़र्द है ना, आप वो निकलवा सकते हैं इनके पास पटवार खाने से, ठीक है। उसी मोज़े का जो पटवारी होगा आप उससे ले सकते हैं। बट जो कंप्यूटराइज मोज़े होते हैं ना, आजकल सहूलियत ज़्यादा आ गई है, तो आप ई-नादरा से भी निकलवा सकते हैं। ई-नादरा से भी निकलवा सकते हैं, ये ज़हन में रखें कि ई-नादरा से भी निकलवा सकते हैं, कंप्यूटर ऑफिस से भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये 2 जगह हैं जहाँ से आप निकलवा सकते हैं। कंप्यूटराइज जो फ़र्द होते हैं, जो कंप्यूटराइज रजिस्ट्री है या कंप्यूटराइज मोज़े हैं, उनका फ़र्द जो है ई-नादरा से या फिर कंप्यूटर ऑफिस से या कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है बेसिकली वहाँ से आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। मैनुअल है वो पटवार खाने से निकलेगा। तो ये हमारी हमने कोशिश की है कि आपको अपडेट करें इसके ऊपर। बहुत सारे लोग इसमें धोखा खा जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता, और इसमें जो एक्सपर्टीज़ हैं वो सैफ़ी की एक्सपर्टीज़ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनसे इनकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि आप लोग भी किसी फ्रॉड से बच सकें। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो आपने कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या क्वेश्चन है। हम इस पर उस क्वेश्चन स्पेशली उस क्वेश्चन के ऊपर ना आपकी क्लैरिटी हम दूर करेंगे दूसरी वीडियो में। तो आपने ज़्यादा कमेंट करना है, हमें बताना है कि आपको कोई इसमें एम्बिग्विटी अगर लगी है तो वो हमें ज़रूर बताएं। बाकी उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।